नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तराखंड सरकार के लैंड जिहाद के निर्णय के बाद पहली बार विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलियर शरीफ के हज हाउस में आगामी 10 जून को ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल द्वारा पैगाम हिंद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कलियर दरगाह के सज्जादानशीन शाह अली मजर एजाज साबरी ने बताया है कि काउंसिल देश की अखंडता, एकता, भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आगामी 10 जून को होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में हर धर्म के सूफी संत और देश भर के विभिन्न हिस्सों से लोग शिरकत कर अपने विचार साझा करेंगे। काउंसिल सुन्नी उलेमा मशाइखों के बीच में इख्तिलाफात को समाप्त करने, मुल्क के लोगों की तरक्की के लिए ज़रूरी कदम उठाने, शिक्षा और सूफीज़्म के विचारों को आमजन तक पहुंचाने, मुल्क की सलामती, अखंडता और एकता, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने, प्रत्येक दरगाह शरीफ पर अंदरूनी, रूहानी और धार्मिक रसूमात में वक्फ बोर्ड की बेवजह दखलंदाजी को रोकने और वक्फ बोर्ड को उसकी असली जिम्मेदारी से अवगत कराने, सभी दरबारों के सज्जादानशीनों के अधिकारों की सुरक्षा करने, खानकाओं में धार्मिक और सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करने, कौम के कमजोर तबके की आर्थिक मदद करने, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने, सरकारी तंजीमों में हुकूमत से खानकाओं से अच्छे संबंध बनाने, अहले सुन्नत के उलेमाओं और मशाइख के इल्म को हर भाषा में प्रकाशित करने के उद्देश्य से सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए देश भर में कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और इजलासों का आयोजन करती है। काउंसिल इससे पहले भी हैदराबाद, दिल्ली, उन्नाव, अजमेर शरीफ में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। मतलब जो आगामी 10 तारीख में जो प्रोग्राम होगा, यानी कि सैटरडे में जो प्रोग्राम होगा, ये ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल जो है ये उत्तराखंड में जो है पहली बार हो रहा है। और इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ है दिल्ली, हैदराबाद, अजमेर शरीफ और जौनपुर, उत्तराखंड में पहली बार इसलिए प्रोग्राम है ये क्योंकि उत्तराखंड जो है ये एक ऐसी धरती है कि जिसमें जो है हरिद्वार हजरत साबिर पाक का रोज़ा है, केदारनाथ है, इसी में बद्रीनाथ है और जो है सर साहिब साहब कई जो है इसमें। चूँकि इस उत्तराखंड के अंदर जो है वो डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और डिफरेंट रिलीजियस लोग रहते हैं, डिफरेंट मान्यता वाले लोग रहते हैं। तो मेन जो मोटो यानी कि इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि अक्सर जो है जब अलग अलग उसके हैं तो अलग अलग मानने वाले होते हैं। अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद वाले जाएंगे, सिर्फ मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर वाले जाते हैं, चर्च में चर्च वाले जाते हैं, और अगर आप गुरुद्वारा तो गुरुद्वारे जाते हैं। लेकिन ये जो है दरगाह साबिर पाक पे इसलिए किया है प्रोग्राम कि आपने पहले भी देखा है और अब भी देखते हम लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर मज़ारात एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हर मज़हब के लोग, यानी कि अगर मुस्लिम जा रहे हैं तो हिंदू भी इतने जाते हैं। लैंड जिहाद का मामला उठेगा? लैंड जिहाद का मामला ये कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लो लैंड जिहाद में अतिक्रमण हो रहा है और जो सही है कि ये इसमें सिर्फ ये लैंड जिहाद, अगर मान लैंड अगर आपने वैसे कब्जा रखी, उस पर रह रहे आप, या मान लो भूमि माफिया ने कब्जा रखी है तो उससे क्या लेना देना, वो तो नहीं जाएगी। हाँ, अगर मान लो लैंड जिहाद को लेकर के तीर्थ स्थल को तोड़ा जा रहा है, किसी मान लो मंदिर को या जो है किसी स्थान को या किसी बुजुर्ग के मज़ार को, तो उसके तो खिलाफ कार्रवाई होगी और दूसरी बात उसके लिए सजेशन भी दिया जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हकीकत है या एक्चुअल है या एक्चुअल स्थापित है तो उस के बारे में तो ना तो मैं कुछ कह सकूँ ना दूसरा कह सकूँ। उसकी तो ये हर आदमी को आदर करना चाहिए। मतलब जो आगामी 10 तारीख में जो प्रोग्राम होगा, यानी कि सैटरडे में जो प्रोग्राम होगा, ये ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल जो है ये उत्तराखंड में जो है पहली बार हो रहा है। और इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ है दिल्ली, हैदराबाद, अजमेर शरीफ और जौनपुर, उत्तराखंड में पहली बार इसलिए प्रोग्राम है ये क्योंकि उत्तराखंड जो है ये एक ऐसी धरती है कि जिसमें जो है हरिद्वार हजरत साबिर पाक का रोज़ा है, केदारनाथ है, इसी में बद्रीनाथ है
और जो है सर साहिब साहब कई जो है इसमें, चूँकि इस उत्तराखंड के अंदर जो है वो डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और डिफरेंट रिलीजियस लोग रहते हैं, डिफरेंट मान्यता वाले लोग रहते हैं। तो मेन जो मोटो यानी कि इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि अक्सर जो है जब अलग अलग उसके हैं तो अलग अलग मानने वाले होते हैं। अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद वाले जाएंगे, सिर्फ मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर वाले जाते हैं, चर्च में चर्च वाले जाते हैं, और अगर आप गुरुद्वारा तो गुरुद्वारे जाते हैं। लेकिन ये जो है दरगाह साबिर पाक पे इसलिए किया है प्रोग्राम कि आपने पहले भी देखा है और अब भी देखते हम लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर मज़ारात एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हर मज़हब के लोग, यानी कि अगर मुस्लिम जा रहे हैं तो हिंदू भी इतने जाते हैं। लैंड जिहाद का मामला उठेगा? लैंड जिहाद का मामला ये कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लो लैंड जिहाद में अतिक्रमण हो रहा है और जो सही है कि ये इसमें सिर्फ ये लैंड जिहाद, अगर मान लैंड अगर आपने वैसे कब्जा रखी उस पर रह रहे आप, या मान लो भूमि आपने कब्जा रखी है तो उससे क्या लेना देना, वो तो नहीं जाएगा। हाँ, अगर मान लो लैंड जिहाद को लेकर के तीर्थ स्थल को तोड़ा जा रहा है, किसी मान लो मंदिर को या जो है किसी स्थान को या किसी बुजुर्ग के मज़ार को, तो उसके तो खिलाफ कार्रवाई होगी और दूसरी बात उसके लिए सजेशन भी दिया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हकीकत है या एक्चुअल है या एक्चुअल स्थापित है तो उसके बारे में तो ना तो मैं कुछ कह सकूँ ना दूसरा कह सकूँ, उसकी तो ये हर आदमी को आदर करना चाहिए। रहमान रहीम, ये जो हमारा प्रोग्राम है ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जाद नशीन काउंसिल जो हमारी तंजीम है अजमेर शरीफ से चलती है, इसके चेयरमैन जो हैं वो सैयद पीर नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, चेयरमैन जानशीन दीवान अजमेर शरीफ हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो तंजीम है, इसका मकसद यही है कि हमारी खानकाहों से क्या क्या काम होने चाहिए। इसमें देश भर की खानकाहें सज्जादगान तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ जगहों के सज्जादगान अगर नहीं आ पा रहे तो उनकी तरफ से कोई ना कोई उनका जानशीन या अपना उनका कोई पीरज़ादा वहाँ से तशरीफ़ ला रहा है। उसी दिन हमारा एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन करने का प्रोग्राम है, हमने उसका आयोजन किया है। उसमें तमाम धर्मों से हमने हर मज़हब के लोगों को बुलाया गया है। एक कौमी यकजहती और प्यार मोहब्बत का पैगाम जो खानकाहों से जाता है, हर मज़हब की तरफ से वही पैगाम जाता है, सिर्फ हमारी खानकाहों से नहीं, किसी भी मज़हब हो, हमारे हिंदुज़म हो, हमारा सिखिज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर मज़हब से एक प्यार मोहब्बत का पैगाम हमेशा बुज़ुर्गों ने दिया है। तो हमने इसीलिए सबको इकट्ठा करके एक प्यार मोहब्बत का पैगाम वो अपनी अपनी ज़बान में अपने अपने लोगों तक पहुँचाए, और ताकि एक हमारे मुल्क की जो प्यार मोहब्बत अखंडता है, खूबसूरती है, वो हमेशा कायम रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे ये प्रोग्राम जो हो रहा है, इससे क्या देश में संदेश जाए? संदेश यही देना चाहेंगे कि भाई साहब, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर आदमी को अपना मज़हब फॉलो करने की इक्वल राइट है, अथॉरिटी है। तो इतने खूबसूरत मुल्क को हमेशा शादो आबाद रहना चाहिए, इसकी खूबसूरती हमेशा कायम रहनी चाहिए। जो गंगा जी, हमारी पवित्र गंगा जी जो हरिद्वार से बहकर आ रही हैं, उसमें ज़ायरीन साबिर पाक वज़ू करके दरबार में हाज़िरी देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरती और इससे ज़्यादा गंगा जमनी तहज़ीब हमारे मुल्क के अंदर कहीं नहीं हो सकती। तो वही हमारा पैगाम हमारा उत्तराखंड और देवभूमि से और हरिद्वार से और बिलखुसूस मरकज़ साबिर पाक हमारे जो हेडक्वार्टर है कलियर शरीफ दरगाह साबिर पाक, तो वहाँ से ये पैगाम देने का हमारा मकसद है। जिस तरीके से लैंड जिहाद को लेकर काफ़ी कार्रवाई चल रही है, कॉन्फ्रेंस के अंदर में क्या ये मुद्दा उठाया जा सकता है? बिल्कुल, इंशाल्लाह इस तरह की अगर कोई मामलात आएंगे तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। वैसे हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ना हमारा इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद कौमी एकजहती और भाईचारा प्यार मोहब्बत का है। जो हमारी खानकाहों से, हमारे मंदिरों से, हमारे गुरुद्वारों से, हमारे चर्च से जो पैगाम हमारे शाह प्यार मोहब्बत का गया है, वही हमारा पैगाम देने का मकसद है। और इसके अलावा कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा नहीं है। हमने पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट किया है, बट हमने उन्हें कहा है आप सिर्फ इनवाइट ही हैं, आप स्पीकिंग के लिए सिर्फ हमारे धर्मगुरु, हमारे स्पिरिचुअल लीडर जो होंगे वही स्पीकिंग करेंगे। उसके अलावा हमारा इस तरह का कोई पॉलिटिकल मामलात से दखल अंदाजी करने का मकसद नहीं है। बीजेपी के द्वारा भी एक पोजीशन सम्मेलन किया गया था, क्या उसी को जोड़कर ये? नहीं जनाब, हमारा किसी, मैंने अभी फिर दोबारा से मैं दुरुस्त कर दूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ये हमारी संस्था है जो दरगाह अजमेर शरीफ दीवान की सरपरस्ती में चलती है, और इसका जो पैगाम है वो खानकाहों को एकजुट करना है। खानकाहों से जो हमारा काम होना चाहिए, सिर्फ उर्स रसूमात और महफिल समा नहीं, उसके अलावा भी हम खानकाहों से क्या काम कर सकते हैं, उस चीज़ को देखते हुए हमारी ये तंजीम बनी थी, और इसी का एक हमारा प्यार मोहब्बत का पैगाम है जो हम देना चाहते हैं। इसके अंदर मात्र सूफीज़म के लोग होंगे या? रहमान रहीम, ये जो हमारा प्रोग्राम है ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जाद नशीन काउंसिल जो हमारी तंजीम है अजमेर शरीफ से चलती है, इसके चेयरमैन जो हैं वो सैयद पीर नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, चेयरमैन जानशीन दीवान अजमेर शरीफ हैं।
और ये जो कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो तंजीम है, इसका मकसद यही है कि हमारी खानकाहों से क्या क्या काम होने चाहिए। इसमें देश भर की खानकाहें सज्जादगान तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ जगहों के सज्जादगान अगर नहीं आ पा रहे तो उनकी तरफ से कोई ना कोई उनका जानशीन या अपना उनका कोई पीरज़ादा वहाँ से तशरीफ़ ला रहा है। उसी दिन हमारा एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन करने का प्रोग्राम है, हमने उसका आयोजन किया है। उसमें तमाम धर्मों से हमने हर मज़हब के लोगों को बुलाया गया है। एक कौमी यकजहती और प्यार मोहब्बत का पैगाम जो खानकाहों से जाता है, हर मज़हब की तरफ से वही पैगाम जाता है, सिर्फ हमारी खानकाहों से नहीं। किसी भी मज़हब हो, हमारी हिंदुज़म हो, हमारा सिखिज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर मज़हब से एक प्यार मोहब्बत का पैगाम हमेशा बुज़ुर्गों ने दिया है। तो हमने इसीलिए सबको इकट्ठा करके एक प्यार मोहब्बत का पैगाम वो अपनी अपनी ज़बान में अपने अपने लोगों तक पहुँचाए, और ताकि एक हमारे मुल्क की जो प्यार मोहब्बत अखंडता है, खूबसूरती है, वो हमेशा कायम रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे, ये प्रोग्राम जो हो रहा है इससे क्या देश में संदेश जाए? संदेश यही देना चाहेंगे कि भाई साहब, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर आदमी को अपना मज़हब फॉलो करने की इक्वल राइट है, अथॉरिटी है। तो इतने खूबसूरत मुल्क को हमेशा शादो आबाद रहना चाहिए, इसकी खूबसूरती हमेशा कायम रहनी चाहिए। जो गंगा जी, हमारी पवित्र गंगा जी जो हरिद्वार से बहकर आ रही हैं, उसमें ज़ायरीन साबिर पाक वज़ू करके दरबार में हाज़िरी देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरती और इससे ज़्यादा गंगा जमनी तहज़ीब हमारे मुल्क के अंदर कहीं नहीं हो सकती। तो वही हमारा पैगाम हमारा उत्तराखंड और देवभूमि से और हरिद्वार से और बिलखुसूस मरकज़ साबिर पाक हमारे जो हेडक्वार्टर है कलियर शरीफ दरगाह साबिर पाक, तो वहाँ से ये पैगाम देने का हमारा मकसद है। इस तरीके से लैंड जिहाद को लेकर काफ़ी कार्रवाई चल रही है, कॉन्फ्रेंस के अंदर में क्या ये मुद्दा उठाया जा सकता है? बिल्कुल, इंशाल्लाह इस तरह की अगर कोई मामलात आएंगे तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। वैसे हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ना हमारा इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद कौमी एकजहती और भाईचारा प्यार मोहब्बत का है, जो हमारी खानकाहों से, हमारे मंदिरों से, हमारे गुरुद्वारों से, हमारे चर्च से जो पैगाम हमेशा प्यार मोहब्बत का गया है, वही हमारा पैगाम देने का मकसद है। और इसके अलावा कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा नहीं है। हमने पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट किया है, बट हमने उन्हें कहा है आप सिर्फ इनवाइट ही हैं, आप स्पीकिंग के लिए सिर्फ हमारे धर्मगुरु, हमारे स्पिरिचुअल लीडर जो होंगे वही स्पीकिंग करेंगे। उसके अलावा हमारा इस तरह का कोई पॉलिटिकल मामलात से दखल अंदाजी करने का मकसद नहीं है। बीजेपी के द्वारा भी एक किसान सम्मेलन किया गया था, क्या उसी को जोड़कर ये? नहीं जनाब, हमारा किसी, मैंने अभी फिर दोबारा से मैं दुरुस्त कर दूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ये हमारी संस्था है जो दरगाह अजमेर शरीफ दीवान की सरपरस्ती में चलती है, और इसका जो पैगाम है वो खानकाहों को एकजुट करना है। खानकाहों से जो हमारा काम होना चाहिए, सिर्फ उर्स रसूमात और महफिल समा नहीं, उसके अलावा भी हम खानकाहों से क्या काम कर सकते हैं, उस चीज़ को देखते हुए हमारी ये तंजीम बनी थी, और इसी का एक हमारा प्यार मोहब्बत का पैगाम है जो हम देना चाहते हैं। इसके अंदर मात्र सूफीज़म के लोग होंगे या? अली आरिफ की रिपोर्ट।